हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपको द एजुकेशन एम्पायर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुबई के किंग शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की। जब जज ने दुबई के किंग शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की एक्स वाइफ से पूछा कि उनको दुबई के शाही महल में क्या क्या फैसिलिटीज दी जाती थी, तो जो जवाब उन्होंने भरे कोर्ट में दिया वो सुनकर सबके चेहरों का तो जैसे रंग ही उड़ गया। दोस्तों, जिस शख्स ने अपने पूरे शहर को ही ऐशो आराम का अड्डा बना दिया हो, उसकी पर्सनल लाइफ कितनी लग्जरी होगी इसका अंदाजा लगाना इतना मुश्किल नहीं है। हम बात कर रहे हैं दुबई के अमीर शेख या फिर दुबई के किंग शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की। ये ना सिर्फ दुबई के बादशाह हैं बल्कि पूरे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। इनके पास इतनी दौलत है कि अगर उसको 1000 बराबर हिस्से में डिवाइड भी किया जाए और उसमें से सिर्फ एक हिस्सा निकाल कर खर्च किया जाए तो उसमें से एक टेस्ला रोडस्टर, एक रोल्स रॉयस फैंटम, 2 लैंड क्रूज 300 सीरीज एसयूवी और पाम जुमेरा पे एक आलीशान बीच विला खरीदा जा सकता है। सीईओ वर्ल्ड मैगजीन और बिजनेस इंसाइडर की एक रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के किंग शेख मोहम्मद बिन सलमान 4 अरब यूएस डॉलर के मालिक हैं। ये तो है एक ऑफिशियल फिगर का। एक एस्टिमेट्स के मुताबिक दुनिया भर में इनकी तमाम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रॉपर्टीज या इन्वेस्टमेंट्स को मिलाया जाए तो दुबई के किंग 13.9 बिलियन डॉलर के मालिक बनते हैं। इंडियन करेंसी में ये करीब 1084 अरब रुपए बनती है। अब जाहिर है इतनी मोटी रकम किसी के पास होगी तो उनके खर्चे भी उसी लेवल के होंगे। शेख मोहम्मद की कार कलेक्शन की बात की जाए तो इनके पास दुनिया की कई महंगी गाड़ियां मौजूद हैं, जिनमें रोल्स रॉयस फैंटम, रोल्स रॉयल घोस्ट, बुगाटी वेरॉन, पिकासो और न्यू डेवल 16 शामिल है। लेकिन अक्सर इनको मर्सिडीज G63 में ही देखा जाता है, जो शायद इनकी सबसे फेवरेट एसयूवी है। इनकी हर गाड़ी का नंबर दुबई 1 है, जो दुबई का वीआईपी नंबर कहलाता है और इसको दुबई के किंग के अलावा कोई और नहीं परचेज कर सकता। हैरान करने वाली बात तो ये है कि सिर्फ इस नंबर की प्राइस ही इनकी गाड़ियों की प्राइस से ज्यादा है। जी हाँ, इनकी सबसे महंगी गाड़ी न्यू डेवल 16 की प्राइस $2.2 मिलियन है, जबकि दुबई 1 नंबर की प्राइस कम से कम भी इस गाड़ी की प्राइस से 10 टाइम्स ज्यादा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया गया है कि दुबई के ही एक अरबपति लड़के अबू सबा ने अपनी कार का नंबर दुबई 59 बिलियन डॉलर में परचेज किया था, जबकि उसकी गाड़ी की कीमत $8 लाख थी। दुबई में वीआईपी नंबर प्लेट्स की कीमत तब बढ़ती जाती है जैसे जैसे प्लेट का नंबर छोटा होता जाता है। अब अगर अबू सबा ने दुबई 5 नंबर $90 लाख यानी 70 करोड़ में परचेज किया था, तो सोचे कि दुबई के किंग की गाड़ी का दुबई 1 नंबर किस प्राइस में खरीदा गया होगा। गाड़ियों से हटकर अगर बात की जाए तो ऑफिशियली शेख मोहम्मद बिन राशिद दुबई में ही वाक जबील पैलेस में रहते हैं। ये 150 एकड़ का आलीशान एरिया कई छोटे बड़े महल से भरा हुआ है। इतना बड़ा एरिया और उसमें मौजूद कई महल देखकर आपको भी यही लग रहा होगा कि शायद इनकी पूरी फैमिली यहीं रहती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जबीन पैलेस के बिल्कुल अपोजिट 100 एकड़ का एक और लक्जरी एंड क्लोज एरिया भी है, जो सिर्फ इनके बेटे दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन राशिद अल मखतूम के लिए बना हुआ है। बात अभी यहीं खत्म नहीं हुई। 6 शादियां करने वाले और 26 बच्चों के बाप ने अपनी फैमिली के लिए सिर्फ ये 2 महल रहने के लिए नहीं रखे। दुबई में ही 2 प्राइवेट आइसलैंड भी शेख मोहम्मद के पास मौजूद है। एक प्राइवेट आइसलैंड जुमेरा बीच के करीब है, जिसमें 17 छोटे बीच विलाज और एक शानदार पैलेस बना हुआ है, जबकि दूसरा आइसलैंड पाम जुमेरा के करीब है, जिसमें प्राइवेट बीच, 2 पैलेसेस और हरे भरे खूबसूरत गार्डन्स देखे जा सकते हैं। अगर मन हो कुछ और ज्यादा करने का तो दोनों आइसलैंड पर प्राइवेट यार्ड्स भी मौजूद हैं। सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि हर आइसलैंड पर 4 से 5 यार्ड्स पार्क की हुई देखी जा सकती हैं। इन सब यार्ड्स के अलावा दुबई किंग के पास एक सुपर यार्ड्स भी मौजूद है, जिसको ऑफिशियली दुबई यार्ड का नाम दिया गया है। $400 मिलियन या फिर 3120 करोड़ में तैयार की जाने वाली ये अपने तर्ज की सबसे लग्जरी यार्ड समझी जाती है। दुबई में इसको प्यार से फ्लोटिंग बुर्ज अल अरब कहा जाता है। 531 फीट लंबी और 8 फ्लोर ऊंची इस यार्ड में 50 सुहाना स्वीट्स, एक स्क्वाच कोर्ट और एक स्विमिंग पूल भी मौजूद है। लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें एक सबमरीन भी इंस्टॉल है। जी हाँ, आपने सही सुना, समंदर के
किसी भी एरिया में अगर मन हो पानी के अंदर की दुनिया देखने का तो ये काम इंतहाई आसानी से किया जा सकता है। शेख मोहम्मद बिन राशिद की दौलत का जाल सिर्फ दुबई तक ही महदूद नहीं है। दी गार्डियन की एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के किंग की प्रॉपर्टीज की एक बहुत बड़ी एम्पायर लंदन और स्कॉटलैंड में भी मौजूद है। एक एस्टीमेट के मुताबिक पूरे ब्रिटेन में 1 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन दुबई के शेख की मिल्कियत है। एग्जैक्टली ये नहीं पता लगाया जा सका इनकी कितनी प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि ज्यादातर प्रॉपर्टीज इन्होंने थर्ड पार्टी कंपनीज के जरिए परचेज कर रखी हैं और ये कंपनीज टैक्स फ्री कंट्रीज में रजिस्टर्ड हैं, जहां कंपनीज को किसी भी किस्म की भी टैक्स नहीं देना पड़ता। इनकी ब्रिटेन की प्रॉपर्टीज में 63,000 एकड़ का फैला हुआ ये कंट्री हाउस भी शामिल है, जिसमें 58 बेडरूम्स, 10 हेलीपैड्स और 16 बेडरूम्स का एक हंटिंग लॉज भी मौजूद है। इसके अलावा 2019 में इन्होंने इंग्लैंड की एक विलेज डलहम में ये प्रॉपर्टीज 45 मिलियन पाउंड में खरीदी थी और इसको खरीदने का मकसद यहाँ घोड़ों का अस्तबल बनाना था, क्योंकि यहाँ से घोड़ों की रेस का एक फेमस रेस ट्रैक सिर्फ चंद किलोमीटर ही दूर है। अब घोड़ों की बात निकली है तो जान लें वहीं शेख को रेस के नस्ली घोड़ों का इतना शौक है कि दुनिया में जहाँ कहीं भी कोई अच्छा घोड़ा नीलाम हो रहा होता है तो वो मुंह मांगे पैसे देकर उसको खरीद लेते हैं। इसकी जीती जागती मिसाल ये घोड़ा है जिसको यार्लिंग कोल कहा जाता है। इसको हाल ही में दुबई के किंग ने 4.3 मिलियन डॉलर में खरीद कर सबके चेहरों का रंग उड़ा दिया। इनको सिर्फ रेस में घोड़े दौड़ाने का शौक नहीं बल्कि इन्होंने एक कंपनी भी बना रखी है जो दुनिया भर में कई हॉर्स रेसिंग ट्रैक्स को ऑपरेट भी करती हैं और रेस के नस्ली घोड़ों की ब्रीडिंग भी कराती हैं। लेकिन ये कोई अकेला बिजनेस नहीं है जो शेख मोहम्मद बिन राशिद के नाम पर हो। दुबई के लगभग सारे ही बिजनेस में कहीं न कहीं आपको इनका नाम नजर आ ही जाएगा। एमिरेट्स एयरलाइन से लेकर रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन कंपनीज जैसे अरबों डॉलर बिजनेस का फायदा घूम फिर कर दुबई के किंग को ही जाता है। वैसे तो जब एमिरेट्स एयरलाइन ही इनकी अपनी है तो इनको किसी प्राइवेट प्लेन की क्या जरूरत, लेकिन उसके बावजूद भी शेख के पास 2 फुली कस्टमाइज्ड बोइंग 747 मौजूद है। सिर्फ एक की कीमत 418 मिलियन डॉलर्स है जो तकरीबन 3,260 करोड़ बनती है। लेकिन इस अमाउंट से ज्यादा तो इन्होंने अपनी एक्स वाइफ को डिवोर्स सेटलमेंट में दिए थे। जी हाँ, शेख मोहम्मद बिन राशिद के सहाना खर्चे के चर्चे पूरी दुनिया में फेमस है, लेकिन इन खर्चों में मजीद इजाफा 2019 में हुआ जब इंटरनेशनल न्यूज हेडलाइंस में शेख का नाम आने लगा। शेख की सबसे छोटी बीवी प्रिंसेस हया ने यूके के एक कोर्ट में डिवोर्स सेटलमेंट के लिए शेख से 1 बिलियन पाउंड्स का दावा कर डाला। 2 साल तक केस चलने के बाद कोर्ट ने 2021 में दुबई के शेख के खिलाफ फैसला दिया और हुक्म दिया कि वो अपनी एक्स वाइफ प्रिंसेस हया को 550 मिलियन पाउंड डिवोर्स सेटलमेंट के लिए उन्हें दें। ये अमाउंट इंडियन करेंसी में लगभग 5,300 करोड़ रुपए के बराबर बनती है। केस के दौरान प्रिंसेस हया ने कोर्ट को बताया था कि जब वो दुबई में रहती थीं तो उनके पास लिमिटलेस पैसों का एक्सेस होता था, जहां चाहे पैसा लुटा सकती थी। उन्होंने कोर्ट को मस्जिद ये भी बताया कि सिर्फ उनके पास 15 से 20 लग्जरीज मेंशंस, एक सुपर याट और कई प्राइवेट जेट होते थे। इन सब चीज़ों के साथ साथ प्रिंसेस हया को पैलेस का खर्चा चलाने के लिए हर साल 100 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा और सिर्फ शॉपिंग वगैरह के लिए 11 मिलियन डॉलर मिलते थे, यानी सिर्फ शॉपिंग के लिए 85 करोड़ और वो भी सिर्फ एक बीवी के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको द एजुकेशन एम्पायर की ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।